कहानी की शुरुआत साल 2016 से होती है। सौरभ ना साहिल ने मुस्कान से कहा, एक ड्रम खरीदते हैं, उसमें लाश के टुकड़े डालेंगे और ऊपर से सीमेंट से पैक कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुस्कान ने साहिल की आंखों की ओर देखा। वह ठंडे दिमाग से सोच रहा था। उसमें ना कोई डर था, ना ही पछतावा। मुस्कान ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है, मगर कोई गलती नहीं होना चाहिए। कत्ल का तरीका तय हो चुका था, चाकू भी लाए जा चुके थे, दवा का इंतजाम भी हो रहा था। अब बस इंतजार था सौरभ के हिंदुस्तान लौटने का। तमाम लड़ाइयां और गलत फहमियां के बावजूद सौरभ ने लंदन से मेरठ लौटने का मन बना लिया। मुस्कान को पहले ही खबर दे दी थी, मैं 24 फरवरी को आ रहा हूं, तुम्हारा जन्मदिन साथ मनाएंगे, हम तीनों, तुम, मैं और हमारी बेटी। मुस्कान ने यह बात साहिल को बताई। बस फिर क्या था, दोनों ने फौरन फैसला किया, कत्ल 25 फरवरी को ही होगा। प्लान एकदम साफ था, शराब में बेहोशी की दवा मिलानी है, सौरभ को पिलानी है और जैसे ही वह बेहोश हो चाकू से वार कर देना है। 25 फरवरी की रात आई। घर में जन्मदिन का जश्न मनाया गया, हंसी मजाक हुआ, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस जश्न के पीछे मौत की साजिश रची जा रही थी। मुस्कान ने सौरभ के लिए मुस्कुराते हुए केक काटा, लेकिन उसके दिल में पहले से तय खौफनाक प्लान चल रहा था। जैसे ही रात बढ़ी, मुस्कान ने शराब में बेहोशी की दवा मिला दी। अब बस इंतजार था कि सौरभ इसे पी ले और बेहोश हो जाए। लेकिन सौरभ हंसते हुए, आज नहीं पीऊंगा। मुस्कान का चेहरा उतर गया। पूरी साजिश नाकाम हो गई। वो जबरदस्ती पीला भी नहीं सकती थी क्योंकि शक हो सकता था। अब क्या किया जाए? सौरभ इस बार बच गया था। अगले दिन मुस्कान और साहिल फिर मिले। दोनों के चेहरे पर झुंझलाहट थी। अब क्या करें? थोड़ी देर सोचने के बाद साहिल बोला, 3 मार्च यही सही मौका है। 3 मार्च क्योंकि उसी दिन उनकी बेटी का 2nd क्लास का आखिरी एग्जाम था। मुस्कान की प्लानिंग थी कि जैसे ही पेपर खत्म होगा वह अपनी बेटी को अपनी मां के पास भेज देगी, तब घर में सिर्फ पति पत्नी होंगे, कत्ल करना आसान होगा। 3 मार्च आ गया। बेटी को अपनी मां के घर छोड़ दिया। अब घर में सिर्फ सौरभ और मुस्कान थे। साहिल ने प्लान समझाया और मुस्कान ने उसे अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। रात ढलने लगी। पिछली बार शराब में दवा मिलाने का प्लान फेल हो चुका था, इसलिए इस बार मुस्कान ने नई चाल चली। सौरभ अपनी मां के हाथों बना हुआ कोफ्ता लाया था और उसने मुस्कान से कहा, इसे गर्म कर दो। यही मौका था। मुस्कान ने कोफ्ते में बेहोशी की दवा मिला दी और फिर प्यार से खाना परोस दिया। सौरभ ने बिना कुछ सोचे समझे खाना खाया। कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगीं और फिर वह बेहोश हो गया। रात के ठीक 12 बजे मुस्कान ने साहिल को फोन किया। वो बेहोश हो गया है, अब आ जाओ। बिना कुछ पूछे साहिल ने बाइक उठाई और तेजी से मुस्कान के घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचते ही दोनों ने जेब से चाकू निकाले। ये खेल अब अपने अंतिम और सबसे खौफनाक मोड़ पर था। मुस्कान के हाथ कांप रहे थे। सीने में दिल की धड़कन जैसे कानों में गूंज रही थी। खंजर उसकी मुट्ठी में था, लेकिन हौसला जैसे उससे दूर होता जा रहा था। उसने घबराई हुई नजरों से साहिल को देखा, फिर धीरे से कहा, मुझसे नहीं होगा। उसकी आवाज में डर था, दर्द था और बेबसी भी। साहिल ने उसकी ठंडी हथेली पर अपनी गर्म उंगलियां रखी और कहा, तुम्हें ही करना होगा पत्नी हो, पहला वार तुम्हारा होगा।